Hello friends, welcome to my blog. In this blog, we will study one more word problem on linear equation in one variable. Also, we will find solution of one linear equation, which I will show you later. So let's first solve this problem. So this word problem asks that divide 28 into two parts in such a way that 6 by 5 of one part is equals to 2 by 3 of other. So in this block we have a number given here, that is 28. So we have to divide this number in such a way that 6 by 5 part of this number is equals to 2 by 3 part of this number. Okay, मीन्स 28 नंबर को टू पार्ट्स में से डिवाइड करना है, ए ओ बी पार्ट में. ठीक है, ए ओ बी पार्ट की कंडीशन ऐसा गिवन है क्वेश्चन में कि 6 by 5 पार्ट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 by 3 पार्ट ऑफ बी. ओके, ये कंडीशन है. ऑल्सो फ्रॉम दिस कंडीशन, आई मीन फ्रॉम दिस थिंग गिवन हियर, 28 डिवाइड 28. सो 28 इज अ नंबर जिसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ए और बी में इस तरह से कि इट इज अंडरस्टूड ओनली कि जो 28 के जो दो पार्ट्स होंगे ए और बी, सो बेसिकली दैट ए एंड बी इज द समीशन ऑफ दैट 28. ओके, अब इन दोनों पार्ट्स के आई मीन 28 के दो समेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं, मीन्स ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So this condition satisfied, a and b is equals to 28 and we considered one part is equals to x. If one part is x, then other part would be 28 minus x. Okay, सिंपल है, कुछ भी नहीं है. 28 एक नंबर है, उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, a और b में. इस तरह से डिवाइड करना है. कंडीशन गिवन है that 6 by 5 of a is equals to 2 by 3 of b. Okay, so if one part is x, अगर एक पार्ट की वैल्यू एक x होगी तो वी कैन कंसिडर दैट सेकेंड पार्ट की वैल्यू 28 माइनस x हो. वी कैन कंसिडर दैट अदर पार्ट वैल्यू इज 28 माइनस x. yes, so I think let's go on to the solution. Here is the solution given. We will write this in equation form. 6 by 5 of x is equals to 2 by 3 of 28 minus x. Okay, as per this condition a की वैल्यू x है और b की वैल्यू 28 minus x है. So 6 by 5 of x is equals to 2 by 3 of 28 minus x. Now we will solve this. Simple. 6 by 5 of x is equals to 2 by 3 of 28. 2 by 3 को 28 से इंटू मीन्स ये ब्रैकेट ओपन कर लेंगे. वी विल ओपन दिस ब्रैकेट बोर्ड मास के अकॉर्डिंग. 2 by 3 इंटू 28 माइनस साइन विल कम हियर. 2 by 3 इंटू 6. ओके, नाउ 6 by इसको और फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. 6 by 5x और 2 by 3x, दीज आर बोथ लाइक टर्म्स, सो वी विल ब्रिंग दिस लाइक टर्म्स टुगेदर. सो ट्रांसपोज 2 by 3x हियर. 2 by 3x को यहाँ ट्रांसपोज करेंगे. Transpose 2 by 3x here. So these are two terms. We are transposing here. These are two terms. Now we have to solve this term, और इस term को solve करने के लिए एक LCM find out करने की जरूरत होगी, because हमें denominator को same करना है. और if we have to find denominator same, so denominator को same करने के लिए we have to find the LCM. LCM is 15. If LCM is 15, so what we will do to bring 15 here, we will multiply this numerator and denominator. दोनों numerator और denominator को 3 से इंटू करेंगे 15 लाने के लिए. एंड सिमिलरली here 15 लाने के लिए हमें 3 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे. 15 लाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा ऊपर. दिस डिनोमिनेटर में भी या न्यूमरेटर में 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. सो दैट वी हैव डन हियर. ओके, सो 6 इंटू 3 इंटू एक्स इज 18x. 6 3 से 18 और इंटू एक्स 18 by 5x. 2 इंटू एक्स इंटू 5 इज 10x by 15. ओके, देन इसको ऑल टुगेदर ऐसे में वी विल राइट हियर 18x plus 10x upon 15. 2 into 28 upon 3.
okay, as it is given here. Now next step, 18 plus 28x. What is the value of 18x plus 28x? 10x is equal to 28x. So this 28x is mentioned here. Now what will happen? This 28 will transport to here. This 28 will transpose it to here. और जब 28 दूसरी साइड ट्रांसपोज होगा, यहाँ पर 28 मल्टीप्लिकेशन में है तो दूसरी साइड ट्रांसपोज होकर वो क्या आएगा, डिवीजन में आएगा. सो दिस 28 विल कैंसल आउट दिस 28 बिकॉज 28 एक साइड से दूसरी साइड में ट्रांसपोज हो रहा है. सो 28 कैंसल आउट हो जाएगा. दिस 28 एंड दिस 28 विल कैंसल आउट. ओके, एंड नाउ दिस 15 इज लेफ्ट. सो 15 बिकॉज यहाँ इस साइड डिवीजन में है, सो जब 15 दूसरी साइड ट्रांसपोज होगा सो मल्टीप्लिकेशन में आएगा. सो दिस 15 विल कम टू मल्टीप्लिकेशन बिकॉज ये 15 यहाँ पर ट्रांसपोज हो रहा है, 28 यहाँ 28 भी ट्रांसपोज हो रहा है दूसरी साइड से, वो डिवीजन में आएगा, और 15 ट्रांसपोज हो रहा है दूसरी साइड से, वो मल्टीप्लिकेशन में आएगा. सो 28 कैंसिल हो जाएंगे. 3 1s are 3 and 3 5s are 15. So remaining is 2 into 5. 2 into 5 is, let me more clear, 2 into 5. यहाँ after cancelling the multiple cancelling the factors, we will left with 2 into 5, and 2 into 5 is equals to 10. So 28 का एक पार्ट की वैल्यू आ गई है x, that is 10. If one part value is 10, so other part value will be 28 minus 10, that is 18. Okay, so if you want to verify it, you can simply verify it by putting the value of x is equal to 10 in this equation. अगर वेरिफिकेशन करना है किसी को तो आप इस x की वैल्यू को 10 पुट कर दीजिए एंड फाइंड आउट. अगर LHS और RHS आपका इक्वल आता है तो x की वैल्यू राइट है, और वैसे तो इक्वल आएगा बिकॉज आई एम हैविंग कॉन्फिडेंस इनफ कि दिस सोल्यूशन इज राइट. आई हैव चेक्ड इट ट्वाइस. सो यू कैन वेरीफाई इट. आप अपने एंड से चेक कर सकते हो बाय पुटिंग x की वैल्यू 10. ओके, सो दिस इज द वर्ड प्रॉब्लम. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू सॉल्विंग वन ऑफ द लीनियर इक्वेशन. दिस इज क्वाइट टफ वन, सो आई टेक इट. सो चेक इट. दिस इज द लीनियर इक्वेशन. 2 upon x minus 3 plus 1 upon x minus 1 equals to 5x minus 1 minus 2 upon x minus 3. So this is LHS and this is RHS. So we are going to solve LHS first, then we are going to solve RHS first. So take LHS, 2 upon x by 3 plus 1 upon x minus 1. So what we will do here, we will find out the LCM. We have to see डिनोमिनेटर हमें दोनों के सेम करने हैं, दोनों साइड, इसमें भी और इसमें भी डिनोमिनेटर हमको सेम करना है. So bring this denominator same. What we will do? So bring this denominator same. What we will do? We will, इसका जो LCM आएगा, इन दोनों का जो LCM आएगा, that will be x minus 3, x minus 1. Okay. So what we will do? If we talk about first to x minus 3, so इसमें basically if we see here LCM हमारा x minus 3 और x minus 1 है. so x minus 3 ऑलरेडी हमारा प्रेजेंट है, डिनोमिनेटर में x minus 1 पुट करना है. so x minus 1 से इंटू करना होगा. अगर हम डिनोमिनेटर में x minus 1 से इंटू कर रहे हैं, सो न्यूमरेटर में भी x minus 1 से ही इंटू करेंगे. और सिमिलरली सेकेंड टर्म में वी विल सी कि वी हैव 1 अपॉन x minus 1. ओके, x minus 1 है हमारे पास. सो x minus 1 ऑलरेडी है, हमें x minus 3 लाना है डिनोमिनेटर में. अगर डिनोमिनेटर में x minus 3 से इंटू करेंगे, सो हमें न्यूमरेटर में भी x minus 3 से इंटू करना होगा. दिस विल हैपन. सो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे रिक्वायर्ड टर्म से, यहाँ जिस तरह से हमने मल्टीप्लाई किया है,
उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा डिनोमिनेटर जो है दोनों टर्म्स में इक्वल है। जब हम दोनों टर्म्स में डिनोमिनेटर इक्वल ले आएंगे सो वी कैन, हम ऑल टुगेदर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट लाइक दिस, यस वी कैन राइट इट। ओके, अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना होगा, इस पूरे सेशन को, इस पूरे टर्म को सिंप्लीफाई करना होगा। सो हाउ विल डू इट, सिंपल, ब्रैकेट्स ओपन, वी विल ओपन द ब्रैकेट। हम सिर्फ न्यूमरेटर का ब्रैकेट ओपन करेंगे, वी विल नॉट ओपन डिनोमिनेटर्स ब्रैकेट, वी विल ओनली ओपन न्यूमरेटर्स ब्रैकेट, वी विल ओनली ओपन न्यूमरेटर्स ब्रैकेट। डिनोमिनेटर के ब्रैकेट को एज इट इज अभी यहीं ऐसे ही रखेंगे, डिनोमिनेटर के ब्रैकेट्स को हम लेटर ऑन ओपन करेंगे व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। अभी से हमें न्यूमरेटर सॉल्व करना है। सो 2 into x इज x, 2 into -1 is -2, प्लस 1 into x इज x, 1 into -3 इज -3। ओके, देन अब इन ये जो लाइक टर्म्स है 2x और x जो लाइक टर्म्स है, इनको टुगेदर ऑल टुगेदर वी विल ब्रिंग हियर। सो दिस इज 2x plus x is 3x, and -2 -3 these are constant, we will solve it together, -2 -3 is -5। so this is one term जिसे हमें सिंप्लीफाई किया है LHS। सिमिलरली RHS हम सिंप्लीफाई करेंगे। RHS में आप यू कैन सी दिस इज द RHS टर्म। इसके सिंप्लीफिकेशन के लिए वी हैव टू फर्स्ट फाइंड इट्स LCM। LCM हमें लाना पड़ेगा। ओके, सो इट्स LCM वुड बी x minus 5, x minus 1, x minus 2। ओके, नाउ LCM जो हमारा x minus 1, x minus 2 है, सो इट्स ऑब्वियस दैट डिनोमिनेटर में वी विल, दोनों के डिनोमिनेटर में हमें x minus 1, x minus 2 दोनों ही लाना होगा। टू ब्रिंग दिस हियर लाइक दिस, व्हाट वी विल डू, सिंपली 5x minus 1 को हम इंटू करेंगे x minus 2, x minus 2 इस तरह से, बिकॉज हमें x minus 2 को लाना है x minus 1 के साथ। डिनोमिनेटर में अगर x minus 2 इंटू किया है तो न्यूमरेटर में भी x minus 2 इंटू करेंगे। सिमिलरली 2 x minus 2, x minus 1, x minus 1, like this we can do the multiplication, बिकॉज इस टर्म में x minus 2 ऑलरेडी है, सो हमें x minus 1 लाना है। सो हमने x minus 1 का इंटू किया डिनोमिनेटर में, अगर डिनोमिनेटर में x minus 1 का इंटू करेंगे तो न्यूमरेटर में भी x minus 1 का इंटू करेंगे ही। सो दिस हैपेंड। ओके, नाउ इन दोनों टर्म्स को हम टुगेदर लिख सकते हैं, बिकॉज डिनोमिनेटर हमारे सेम आ गए, तो हम इन दोनों टर्म्स को टुगेदर लिख सकते हैं। सो टुगेदर वी हैव मेंशन लाइक दिस 5x minus 2 minus 2x minus 1। ओके, नाउ वी विल ओपन दिस ब्रैकेट। While opening bracket, we will get as 5 into x is 5x, 5 into minus 2 is minus 10, 5 into 2 10 हो जाएगा और माइनस 10 आ जाएगा, माइनस क्योंकि 5 के पास प्लस साइन है, 2 के पास माइनस साइन है, तो प्लस और माइनस इंटू जाएंगे तो माइनस 10 आ जाएगा। नाउ दिस माइनस 2 will be multiplied by x, minus 2 into x is minus 2x। ओके, x के पास पॉजिटिव साइन है, 2 के पास नेगेटिव साइन है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस 2x आएगा हमारा। अब नाउ -2 जब -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2 into 1 कितना होगा 2, -2 into -1 इज इक्वल्स टू 2। ओके, -2 के पास माइनस नेगेटिव साइन है और 1 के पास नेगेटिव साइन है, तो जब दो नेगेटिव साइन इंटू होते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा प्लस। ओके, दैट वर्ड हैपन हियर, -2 into -1 इज इक्वल्स टू -2 into -1 इज इक्वल्स टू +2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 5x minus 2x कितना आएगा 3x, -10 plus 2 कितना आएगा, -10 plus 2 इज -8। कैसे, 10 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 8 आएगा, और बिकॉज 10 इज अ बिगर नंबर, 10 2 से बड़ा है, सो 8 के पास बिगर नंबर का साइन आएगा, दैट इज 10 का साइन आएगा, दैट इज माइनस। ओके, सो दिस इज सिंप्लीफाइड वैल्यू ऑफ RHS। नाउ RHS की सिंप्लीफाइड वैल्यू को और LHS की सिंप्लीफाइड वैल्यू को हम इक्वेट करते हैं। नाउ यू कैन सी दैट कि हमने RHS और LHS की के न्यूमरेटर को तो सिंप्लीफाई किया, बट हमने डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई नहीं किया था। हमने क्यों नहीं किया था, इसका कारण ये है, देखो आप देख सकते हो कि RHS और LHS और RHS में एक टर्म जो है कॉमन है, दैट इज x minus 1। तो व्हाट, इसका क्या बेनिफिट मिलेगा हमें,
जब हम इस पूरे टर्म को ट्रांसपोज कर कर दूसरी साइड लेकर आएंगे, मीन्स ई वाला जो टर्म है x-3 x-1 को पूरा ट्रांसपोज करेंगे और दूसरी साइड लेकर आएंगे, ये अभी डिवीजन में है, ट्रांसपोज हो जाएगा तो वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो x-3 और x-1 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा। तो जब ये पूरा डिनोमिनेटर ट्रांसपोज होकर दूसरी साइड आ रहा है, सो वी कैन सी दैट ये x-1 और x-1 को कैंसिल कर दें, सिंपल, बिकॉज सेम टर्म है तो सेम टर्म कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, वी हैव डन दैट, इसको हमने कैंसिल कर दिया। नाउ सी नेक्स्ट स्टेप में वी आर लेफ्ट विथ दिस 3x - 5 3x - 8 x - 3 x - 2। नाउ व्हाट वी विल डू, ये जो हमारा x - 2 टर्म है यहाँ डिवीजन में, इसको हम अगेन ट्रांसपोज कर देंगे बैक टू 3x - 5, बिकॉज यहाँ डिवीजन में है तो जब हम इसको यहाँ ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में आएगा, सो हमने इसको यहाँ ट्रांसपोज कर दिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इस टर्म को हम फर्दर ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे, ये जो ब्रैकेट्स हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे? सिंपल, 3x को इस पूरे टर्म से इंटू करेंगे, 3x इंटू दिस होल टर्म, सो 3x इंटू x - 2 माइनस ऑफ 5 x - 2। ओके, सिमिलरली 3x को इस होल टर्म से इंटू करेंगे, सो 3x इंटू x - 3 माइनस ऑफ 8 इंटू x - 3। ओके, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, 3x ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 3x इंटू x माइनस ऑफ 3x इंटू 3x। से एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगी, ये जो माइनस साइन है, ये जो माइनस साइन आया है 3x के पहले, ये जो माइनस साइन है वो इससे आया है, क्योंकि देखिए जब 3x, ये वाला जो 3x है, जब ये -2 के साथ इंटू होगा तो ये वाला जो माइनस है, 3x के पास पॉजिटिव साइन है और 2 के पास नेगेटिव साइन है, सो जो ये 2 पॉजिटिव और नेगेटिव जब इंटू होंगे, सो आंसर में क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। जब माइनस साइन और प्लस साइन और माइनस साइन इंटू होंगे तो आंसर में माइनस साइन ही आएगा। तो दिस इज माइनस साइन, एक्सक्यूज मी, सॉरी, so this is minus sign, so this minus sign minus into 3x into 2, okay, this minus 3x into 2, ये माइनस साइन जो है नेविगेट हो रहा है इसके साथ, माइनस साइन इस 3x और 2 के साथ नेविगेट हो रहा है, ये वाला जो माइनस साइन है आप देख रहे हो। ओके, नाउ अबाउट दिस टर्म, ये -5 पहले x के साथ इंटू होगा, दैट इज -5 इंटू x, फिर ये -5 -2 के साथ इंटू होगा, सो माइनस और माइनस, जब माइनस और माइनस इंटू होंगे, माइनस इंटू माइनस, तो हमें क्या मिलेगा, प्लस, तो माइनस और माइनस इंटू होकर क्या होगा, प्लस, ये आया प्लस का साइन यहाँ पर, है ना, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू प्लस 5 इंटू 2। ओके, नाउ कम हियर, सो 3x इंटू एक्स, सिंपल, कुछ नहीं है इसमें। अब 3x इंटू -3, 3x इंटू -3 मीन्स माइनस का साइन यहाँ नेविगेट होगा और 3x को 3 से इंटू करना है। सिमिलरली -8 इंटू एक्स, सो -8 इंटू एक्स आ जाएगा, सिंपल, ये माइनस साइन यहाँ नेविगेट होगा, एक्स के पास पॉजिटिव है तो माइनस इंटू प्लस, माइनस साइन इंटू पॉजिटिव साइन इज माइनस साइन। ओके, सिमिलरली माइनस साइन इंटू माइनस साइन इज माइनस साइन, -8 इंटू -3। ओके, सो फर्दर हम और सिंप्लीफाई करेंगे, नहीं वी विल सी 3x इंटू एक्स। सो चिल्ड्रन, जब ऐसा हमें टर्म मिले 3x इंटू एक्स, दिस मीन्स दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 3 एज इट इज, वी विल पुट इट डाउन। ओके, जब दो वेरिएबल्स इंटू होते हैं, जब दो सेम वेरिएबल्स इंटू होते हैं, एक्स और एक्स वेरिएबल है, इन दोनों का इंटू हो रहा है, सो व्हाट हैपन, जो एक्स की पावर है वो एक्स की पावर का एडिशन हो जाएगा, मीन्स एक्स की पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो जब इनको हम इंटू करेंगे तो एक्स की पावर का एडिशन हो जाएगा, दैट मीन्स 1 + 1 इज इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स 3x स्क्वायर। ये दिस थिंग्स यू विल लर्न इन एक्सपोनेंट चैप्टर, so more deeply we will learn it later, but right now because of this, because ये चीज़ यहाँ आ गई है, 3x को x के साथ इंटू कर रहे हैं तो इसके साथ क्या करना है, तो वो मैंने आपको बताया, सिंपल, x को x के साथ इंटू करेंगे तो इनके पावर्स ऐड हो जाएंगे,
तो our value will come as 3x square. Okay, now here minus 3x into 2, minus 3 into 2 कितना होगा 6, minus 6 और x साइन आ जाएगा. ओके, फिर minus 5 into x, minus 5 into x is minus 5x plus 5 into 2 10. Similarly we will see here 3x को x के साथ इंटू करेंगे. सो अभी हमने पढ़ा 3x स्क्वायर आ जाएगा. माइनस 3x इंटू 3, इसमें हमारे जो कांस्टेंट है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस 9 आ जाएगा. x की वैल्यू एज इट इज पुट करेंगे. माइनस 8 इंटू एक्स इज माइनस 8x. नाउ माइनस 8 इंटू माइनस 3, माइनस और माइनस साइन इंटू हो जाएंगे तो आ जाएगा प्लस. जब माइनस और माइनस इंटू होंगे तो प्लस आ जाएगा. प्लस 8 3 24. दिस विल बी 24 हियर. ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप में व्हाट वी विल डू, वी विल ब्रिंग ऑल एक्स टर्म्स. हमारे जो जितने भी एक्स टर्म्स है उनको एक तरफ ले आएंगे. यहाँ से जितने भी एक्स टर्म्स है इनको यहाँ शिफ्ट कर देंगे और यहाँ पर जितने भी कांस्टेंट है उनको यहाँ शिफ्ट कर देंगे. सो ट्रांसपोजिशन होगा एक्स टर्म्स का और कांस्टेंट्स का. सो वी विल सी 3x को जब यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 3x स्क्वायर आ जाएगा. माइनस 9x को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 9x आ जाएगा. माइनस 8x को ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पर प्लस 8x आ जाएगा. साइन चेंज होते जाएंगे जैसे जैसे हम ट्रांसपोजिशन करेंगे एक साइड से दूसरी साइड पर साइन चेंज होते जाएंगे टर्म्स के. 24 एज इट इज यहाँ रहेगा. यहाँ पर 10x को हम ट्रांसपोज करेंगे दूसरी साइड तो माइनस 10x आ जाएगा. साइन चेंज हो जाएगा उसका. ओके, नाउ वी विल सी 3. ये जो दो टर्म्स हैं ये पूरे के पूरे सिमिलर हैं. जैसे सपोज एक नंबर है 5. अब इस नंबर को इस नंबर से जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 0. वैसे ही जब हमारे पास दो सिमिलर टर्म्स हैं जैसे 3x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, दो सिमिलर टर्म्स हैं, इनके कॉन्स्टेंट्स या कोएफिशिएंट भी सेम है, इनके पास वेरिएबल भी सेम है और वेरिएबल्स पे जो पावर्स हैं वो भी सेम है. तो ये दोनों सेम टर्म्स मतलब दिस इज लाइक 5. जैसे यहाँ पर ये 5 नंबर है वैसे ही यहाँ पर एक ये नंबर है. दिस इज सिमिलर टू दिस कंडीशन. जैसे हम 5 को 5 से माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा. वैसे ही 3x स्क्वायर को 3 स्क्वायर से माइनस करेंगे वी विल गेट एज 0. ओके, सो हियर वी विल कैंसिल दिस बिकॉज इसकी वैल्यू पूरी की पूरी 0 है. Okay, now next is C. माइनस 6x और माइनस 5x, इन दोनों टर्म्स के पास, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इन दोनों टर्म्स के पास माइनस का साइन है. मतलब सेम सिंबल है, सेम साइन है. जब सेम साइन होंगे तो वो दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगे. दैट्स वाई हमने माइनस 11x किया है क्योंकि 6 और 5 ऐड हुए हैं क्योंकि इन दोनों के पास माइनस का साइन है. सो सिंपली ऐड हो जाएंगे, नंबर्स ऐड हो जाएंगे, x जो वेरिएबल ऐसी एज इट इज आ जाएगा और माइनस 11x आ जाएगा. सिमिलरली ये दोनों भी ऐड हो जाएंगे, इनके पास भी सेम साइन है. इज इक्वल्स टू 24 माइनस 10 इज इक्वल्स दैट मीन्स 14. ओके, सो